बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करता हूँ। मेरा नाम है आदिल अब्बास। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीरियल टेस्ट लैम्प को कैसे बनाया जाता है और इसकी मदद से चीज़ों को किस तरीके से चेक किया जाता है। दोस्तों, इसको टोटली 100 रुपये में आप बना सकते हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये चीज़ हर घर में मौजूद होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सीरियल टेस्ट लैम्प बनाने के लिए आपको सिर्फ इन चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। मेरे पास ये एक मेल फीमेल 2 पिन प्लग है। इसके साथ ही एक वायर का पीस है। वायर के पीस को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत हो, और साथ में एक अदद होल्डर है। दोस्तों, तेज क्षेत्र की 1 गज लंबी वायर का पीस मैंने ले लिया है और इसके इंसुलेशन को भी थोड़ा थोड़ा उतार दिया है। तो वायर के एक सिरे पर इस 2 पिन प्लग को हमने लगा देना है। तो वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ कर दिया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो आपने भी इस तरीके से वायर को इसके अंदर लगा देना है। दोस्तों, अब वायर के दूसरे सिरे पर हमने फीमेल प्लग को लगा देना है। जिस तरीके से हमने मेल प्लग को लगाया है, इस तरीके से हमने इसके भी कनेक्शन कर देने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास एक छोटी सी बेहतरीन एक्सटेंशन लीड बन चुकी है। अब इसको बोर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद हमने इसके अंदर होल्डर के कनेक्शन करने हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि होल्डर के अंदर हमारे 2 पॉइंट होते हैं। दोनों पॉइंट के ऊपर एक एक तार लगाई जाती है। तो अब इस तरीके से करना है कि इस लीड में से आपने एक वायर सेलेक्ट करनी है और इस वायर को आपने सेंटर में से काट देना है। तो वायर को मैं सेंटर में से काट देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रेड वायर को मैंने काट दिया है। अब हमारे पास एक ही वायर के ये 2 पीस बन चुके हैं। तो इन दोनों पीस को अब हमने इस होल्डर के अंदर लगाना है। तो हल्की सी इंसुलेशन हमने थोड़ी थोड़ी उतार लेनी है और वायर के दोनों सरों को होल्डर की इस कैप में से गुजार लेना है। होल्डर के अंदर दोनों पॉइंट में बारी बारी इन दोनों वायर को लगा देना है। अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि किसी किस्म की लूजिंग ना रहे। तो हमारे पास एक खूबसूरत सा टेस्टिंग लैंप तैयार हो जाएगा। दोस्तों, तो अब हमने इसकी टेस्टिंग करनी है। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए होल्डर के अंदर आपने 100 वाट का बल्ब लगाना है। याद रखिए, आपने इसके अंदर 100 वाट का बल्ब लगाना है। आपने इसके अंदर एलईडी बल्ब नहीं लगाना। तो मैं होल्डर के अंदर इस बल्ब को लगा लेता हूँ। तो अब हम जानते हैं कि इसकी मदद से हम किन किन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। अब किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए पहले इस प्लग को किसी भी सॉकेट के अंदर लगा देना है। तो पहले मैं सॉकेट के अंदर लगा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों, मैं इस तार को चेक करना चाहता हूँ कि ये अंदर से ठीक है या ख़राब। अगर तो ये ठीक होगी तो हमारा बल्ब रोशन हो जाएगा। अगर ये अंदर से ख़राब हुई तो बल्ब रोशन नहीं होगा। तो जैसे इसके अंदर मैं लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब रोशन हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी ये वायर बिल्कुल अंदर से ठीक है। तो चलिए मज़ीद देखते हैं कि इसकी मदद से और किन किन चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चीज़ों को टेस्ट करने के लिए पहले सिंपल से हमने ये एक लीड बना ली है जिसके एक सिरे पर हमने एक प्लग लगा लिया है और दूसरा सिरा हमने बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। तो अब जैसे ही इन दोनों वायरों को मैं आपस में जोड़ता हूँ तो हमारा बल्ब रोशन हो रहा है। अब इसी लीड की मदद से हम बाकी सारी चीज़ों को भी चेक करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं इस बल्ब को चेक करना चाहता हूँ कि हमारा ये बल्ब ठीक है या ख़राब। तो इसको चेक करने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। दोनों वायर के सरों को इसकी बैक साइड पे जो दोनों पॉइंट होते हैं उनके ऊपर बारी बारी टच करेंगे। जैसे ही मैं टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब रोशन हो चुका है। तो मतलब कि ये बल्ब बिल्कुल ठीक है। अगर रोशन नहीं होता तो मतलब ख़राब होता। सीरियल टेस्ट लैंप का बल्ब अगर ग्लो ना करे तो समझ लें आपकी वो चीज़ ख़राब है जिसको आप चेक कर रहे हैं। तो मज़ीद अगर इससे मैं किसी और चीज़ को चेक करना चाहता हूँ तो मेरे पास ट्यूबलाइट की ये एक चौक पड़ी है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये ख़राब है या ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से चेक करूँगा। तो सिंपली दोनों वायर को इसके दोनों पॉइंट के ऊपर जोड़ दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब ग्लो हो चुका है। तो मतलब ये चौक अंदर से ठीक है। अगर ये चौक अंदर से ख़राब होती तो बल्ब ग्लो नहीं करता। दोस्तों, तो इस तरीके का आप छोटा सा टेस्ट लैंप बनाकर ख़ुद ही घर में चीज़ों को बआसानी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको इसका बनाने का तरीक़ाकार भी समझ में आ गया होगा और इससे चीज़ों को किस तरीके से चेक करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि इस तरह के मुफीद मालूमात आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।